करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो सिविल कोर्ट के हवाले से, सिविल केसेस के हवाले से बहुत अहम है। इसमें बेसिकली जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं या जो लॉ फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको ज़रूर देखें वो। और डेफिनेटली पब्लिक के लिए भी, आवाम के लिए भी, उनकी अवेयरनेस के लिए भी, जो कि जिनको फॉर्चुनेटली जैसे भी अदालतों का सामना करना पड़ता है, अदालतों में वो आते हैं अपने केसेस के हवाले से, उनके लिए भी ये वीडियो है। जब कोई सिविल कोर्ट में केस दायर किया जाता है तो होना तो यही चाहिए कि उसके अंदर जो है वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं, वो फैक्ट्स जो हैं वो ठीक तरह बयान हों और वो सच्चाई पे मबनी केस हों, झूठ उसमें ना बोला जाए। लेकिन कई मरतबा कई चीज़ें जो हैं वो कंसील करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, अदालत के साथ फ्रॉड करके अदालत में दायर कर दिए जाते हैं केसेस, उस हवाले से भी। और कई मरतबा इस तरह भी होता है कि फैक्चुअल कंडीशन इस तरह की बन जाती है या फैक्ट्स इस तरह के होते हैं जिसमें कई अफराद का पार्टी होना ज़रूरी होता है, जिनके बगैर जो है वो फ़ैसला जात जो है वो नामुकम्मल समझे जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो एप्लीकेशंस दायर करके कोर्ट भी जो है उसके ऊपर लॉ को फॉलो करते हुए, उस तमाम फैक्ट्स को देखते हुए उन पार्टीज़ को जो है वो ऐड कर सकती हैं। लेकिन कई मरतबा इस तरह भी होता है कि जिस तरह एक सूरत हाल तो पहले मैंने बताई कि वो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और इसी तरह में झूठ बोलते हुए अदालत के साथ वो केसेस जो है वो पार्टीज़ दायर करती हैं, उसमें कोई पार्टी जो है वो मिस कर देती हैं जानबूझकर। और इसी तरह दूसरे तनाजुर में अगर आप देखें तो बताया कि जब कोर्ट में केस जो है वो प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो चाहे वो प्लेंटिफ साइड से फिर पता चले या फिर डिफेंडेंट साइड से, या जिस शख्स को मिस किया गया है उसको अगर पता चल जाए, वो आज खुद भी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत जो है वो दायर कर सकता है CPC के तहत। इसी तरह ये भी ना हो तो कोर्ट आज खुद भी जो है वो कह सकती है कि फ़लाँ शख्स को जो है वो पार्टी बनाया जाए, इसके बगैर जो है वो फ़ैसला जो है वो मुमकिन नहीं है, इसके बगैर जो है वो फ़ैसला वो पूरा जस्टिस जो है उसमें नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि मुख्तसरन अल्फाज में, आसान अल्फाज में, कि कई मरतबा सिविल केसेस के अंदर कई इस तरह के अशख़ास को मिस कर दिया जाता है, कई इस तरह की पार्टीज़ को मिस कर दिया जाता है जिनके बगैर जो है वो फ़ैसला मुमकिन नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं हो सकता, या फिर उनके बगैर जो है वो फ़ैसला बिल्कुल ही इल्लीगल कहलाता है। कई मरतबा बताया कि वो झूठ पे अगर मबनी होगा तो डेफिनेटली कोर्ट को तो वही चीज़ उसने अज्यूम करनी है जो उसके सामने आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, लीगल एयर्स का केस है। अब वो 5 अगर बहन भाई हैं लेकिन जिसने दावा दायर किया उसे 4 लिख दिए अगर, तो अब कोर्ट को तो पता नहीं चल सकता कि ये 5 बहन भाई हैं जब तक कि वो 5वां जो है या उन चारों में से कोई ये कहे कि हमारा जो है वो 5वां भाई भी या 5वीं बहन भी जो है वो मौजूद है। ये एक सादा सी मिसाल। दूसरी तरह अगर कोई केस जो है वो रजिस्ट्री की कैंसलेशन का है, उसमें अब कई साइटेशन इस तरह की आ चुकी हैं कि जो मुतलका जो रजिस्ट्रार है उसको पार्टी बनाना ज़रूरी है। अगर आप उसको पार्टी नहीं बनाते तो फिर वो नामुकम्मल केस जो है वो समझा जाएगा। तो इस वजह से कई मरतबा कोर्ट जो हैं वो अब इब्तदाई स्टेज पे भी ये कह देती हैं कि आप फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ पार्टी को पार्टी इसमें बनाएं, या 110 के थ्रू बनाएं, या कोर्ट जो है आज खुद ऑर्डर कर देती है। उसका पर्पज़ बेसिकली ये होता है कि किसी पार्टी का ज़रूरी फ्रीक बनना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब उसके बगैर जो है वो जस्टिस मुकम्मल नहीं हो पाता। बेसिकली बताया जिस तरह मैंने अभी आगे, क्या वो 5 अगर बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं और
वो चारों के दरमियान जो है अगर लीगल एयर्स की शेयरिंग हो जाती है तो पांचवा जो है वो तो रह गया। अब वो पांचवें ने फिर आगे 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद जब भी उसको इल्म होता है, वो तो उसमें जब एप्लीकेशन देगा तो डेफिनेटली वो तमाम जो एक्सरसाइज हुई होगी, वो जो डिग्री पास हुई होगी, कोई ऑर्डर पास हुआ होगा, कोई जजमेंट पास हुई होगी, वो तो सेटिसाइड हो जाएगी। वो तमाम फिर फ्री कैन का वक्त भी ज़ाया, अदालत का वक्त भी ज़ाया। तो इसलिए जब अदालत ये समझ जाए कि फ़लाँ शख्स का पार्टी बनना ज़रूरी है, या फिर कोई एप्लीकेशन इस तरह की किसी भी फ्रीक की तरफ से आ जाती है कि इस शख्स के बगैर जो है वो फ़ैसला नामुकम्मल कहलाएगा, इस शख्स के बगैर इस शख्स के पार्टी बनाए बगैर जो है वो फ़ैसला नहीं हो सकता, तो अदालत तमाम सर्कमस्टांसिस को मद्देनज़र रखते हुए उस शख्स को पार्टी लाजमी बनाएगी, उसके बगैर जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। इसमें चाहे तो वो दोनों फ्री कैन में से कोई एप्लीकेशन दे दे, या फिर कोर्ट आज खुद भी जो है उसको पार्टी बना सकती है। इसके ऊपर एक जजमेंट भी है 2009 PLD लाहौर 140। इसके अंदर भी बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो जिसका पार्टी बनाया जाना जो है वो ज़रूरी है, तो फिर उसके बगैर फ़ैसला जो है वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। जैसा कि मैंने अभी पहले ज़िक्र किया कि इसका CPC के अंदर ऑर्डर 1 रूल 10 जो है सब सेक्शन 2 इसका, उसके अंदर भी यही मौजूद है। उसके अंदर तो इवन यहाँ तक बताया गया है कि किसी पार्टी की एप्लीकेशंस पे या फिर कोर्ट आज खुद भी जो है वो पार्टी या तो बना सकती है या डिलीट भी कर सकती है। लेकिन ये साइटेशन जो है ये इसी हवाले से है, PLD 2009 लाहौर पेज 140। ये इसमें तमाम जो है वो चीज़ इंटरप्रेट की गई है, इलेबोरेट की गई है। 110 जो एक अमूमन जो है हमारी सिविल कोर्ट्स के अंदर जो है इसका लकूना जो है वो चलता है, इसकी बात जो है वो की जाती है कि 110 दे के पार्टी बना लें। तो ये इसी के ऊपर जजमेंट है। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो बनाया जाना पार्टी जो है वो ज़रूरी है तो उसके बगैर फ़ैसला जात जो है वो हो नहीं सकते, और ना ही वो कोई फिर कानूनी हैसियत रखते हैं। उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, वो गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं। क्योंकि जब भी जिस स्टेज पे भी उस मुतासर शख्स को पता चल गया कि उसके बगैर जो है वो फ़ैसला लिया जा रहा है या किया जा रहा है, तो वो इस ऑर्डर के तहत जो है वो एप्लीकेशन दायर करके बीच में एंट्री कर सकता है और अपने आप को फ्रीक बनवा के फिर आगे फ़र्दर प्रोसीड करे। हाँ, उसके बाद जो है वो कोर्स फर्दर प्रोसीड करके देख लेंगे जी उसका जो है वो कोई हक बनता भी है कि नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही है कि पार्टीज़ उन्हीं को बनाया जाता है जिनका हक बनता है उस केस के हवाले से, या कोई अटैचमेंट होती है उनकी उन केसेस के हवाले से। और फिर डेफिनेटली केस जो है वो तमाम अपने ऑस्पेक्ट्स को, एसेंशियल्स को पूरा करते हुए फिर आगे फर्दर प्रोसीड होता है। क्योंकि जब तक केस के जो है वो एसेंशियल्स पूरे ना किए जाएं तो उसकी तमाम जो प्रोसीडिंग होगी वो विशिएट हो जाएगी, वो इल्लीगल तस्वर होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती बेसिकली। पर ये एक मुख्तसरन सादा अल्फाज में कि जिन अशख़ास का पार्टी बनना ज़रूरी है उनके बगैर अगर कोई फ़ैसला जात किए जाते हैं तो वो गैर कानूनी तस्वर होंगे, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसलिए उनको पार्टी बनाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये एक मुख्तसरन सी वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। लीगल टॉपिक के ऊपर जो मैंने अभी बताया, साइटेशन का हवाला दिया, अपने कमेंट से हमें जो है वो ज़रूर आगाह किया करें ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो हम उसको पूरी कर सके। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।